हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ वैभवी सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 की जियोग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने देख चुका था। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था फ्लोरा है, यहाँ से यहाँ तक फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन तक देख लिया था, सॉइल प्रोफाइल ये सब देख लिया था। अब यहाँ से देख पढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स लीड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। तो जो सॉइल इरोजन है और जो डिप्लेनेशन है वो एक मेजर थ्रेट्स हैं सॉइल के एक रिसोर्स में। ठीक है, जो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स होते हैं डिग्रेडेशन के सॉइल्स के, वो लीड होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज, chemical fertilizers or pesticide, rainwash, landslides and floods. The methods of soil conservation are listed below. तो इसमें बता रहा है कि ऐसे फैक्टर्स जो लीड करते हैं सॉइल के डिग्रेडेशन को, वो हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स और फ्लड। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं कि सॉइल के कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग कैसे? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक straw. It helps to retain soil moisture. तो जो बेयर ग्राउंड होता है वो प्लांट के बिटवीन कवर कर दिया जाता है एक ऑर्गेनिक मैटर के लेयर से, जैसे कि स्ट्रॉ से, और ये हेल्प करता है सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने में। दूसरा मेथड है कॉन्टोर बेरीज। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बेरीज अलोंग कॉन्टोर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बेरीज टू कलेक्ट वाटर। तो स्टोन्स हो गए, ग्रास हो गए, सॉइल हो गए, वो यूज़ किए जाते हैं बेरीज बनाने के लिए कॉन्टोर्स के अलोंग। ट्रेंचेस जो हैं वो बनाए जाते हैं बेरीज के सामने, वो क्या कहते हैं, वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं टेरेस फॉर्मिंग के बारे में। तो ब्रोड फ्लैट स्टेप्स ऑन टेरेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crops. तो जो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स होते हैं या फिर टेरेसेस बनाए जाते हैं स्टीप स्लोप्स पे, तो इससे क्या होता है कि जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अवेलेबल होते हैं। दे रेड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। वो रेड्यूस करते हैं सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन। इंटरक्रॉपिंग। विंटर क्रॉपिंग क्या? डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो अल्टरनेट रोज में ग्रो करते हैं और सोन कर दिए जाते हैं डिफरेंट टाइम्स में, प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल को रेन वॉश से। ठीक है, अब आगे है कॉन्टोर प्लॉइंग। अब ये क्या है? Plowing parallel to the contours of a hill slope to form natural barrier for water to flow down the slope. जो प्लॉइंग है वो पैरेलल होते हैं कॉन्टोर से हिल स्लोप के, तो नेचुरल बैरियर को फॉर्म करने के लिए, जिससे कि जो वाटर है वो फ्लो डाउन हो जाएगा स्लोप में। ठीक है, अब शेल्टर बेल्ट्स। In coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. तो जो कोस्टल और ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे रोज ऑफ ट्रीज जो होते हैं वो प्लांटेड किए जाते हैं ताकि विंड के मूवमेंट को चेक कर लिया जाए सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो जो वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है
3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, और अर्थ का 3/4 सरफेस जैसे कि हम जानते ही हैं कि वो वाटर से कवर्ड है। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड वाटर प्लैनेट, तो इसीलिए अप्रोप्रिएटली इसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इट वॉज इन primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back। तो क्या बोल रहा है कि ये प्रिमिटिव ओशंस में था, जो लाइफ है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल लाइफ। तो क्या मतलब आज के भी दिन में जो वैरायटी है प्लैनेट, जो आज की 2/3 अर्थ का सरफेस है वो अभी भी ओशन कवर करता है, और जो सपोर्ट करते हैं वैरायटी प्लैनेट के और एनिमल लाइफ के, ठीक है। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो ओशन वाटर होता है वो सलाइन वाटर होता है, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, मतलब उस पानी में नमक होता है, इसलिए वो नहीं पिया जा सकता है, ह्यूमन कंजम्पशन नहीं हो सकता, ठीक है। खरा पानी होता है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। जो फ्रेश वाटर है वो केवल 2.7% है, ठीक है, केवल 2.7%। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions। 70% जो है वो ऑकर्स होता है आइस शीट में, जो ग्लेशियर्स और एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड्स ऑफ माउंटेन रीजन्स में होता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, उनके लोकेशन के वजह से वो इनएक्सेसिबल है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। केवल 1% वाटर ही ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। तो ये फाउंड किया जाता है जैसे ग्राउंड वाटर में, वाटर रिवर्स और लेक्स में हो गया, या फिर एटमॉस्फेयर वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द ऑलमोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो जो फ्रेश वाटर है वो अर्थ पे बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस सब्सटेंस है, ठीक है। वाटर कैन ईदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ। वाटर ना ही अर्थ में ऐड कर दिया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इट अब्यूंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। तो जो अब्जॉर्प्शन होता है वो केवल सीम करता है वेरी, क्योंकि उसका जो कांस्टेंट मोशन होता है, साइक्लिंग जो ओशन से कर रहा होता है, एयर से, लैंड से, और फिर वापस आ जाता है थ्रू द process of evaporation, precipitation and run off. This as you already know is referred as to as water cycle। मतलब हम जानते ही हैं कि evaporation, precipitation, run off के प्रोसेस से वो वापस आ जाता है हमारे पास, तो इसी प्रोसेस को हम रेफ़र करते हैं वाटर साइकिल से, ठीक है। Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture industries, generating electricity through rivers of dams are the other uses। तो जो ह्यूमन यूज़ है, मतलब ह्यूमन का जो यूज है वाटर का, वो बहुत ही बड़े अमाउंट में, ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में और दूसरे प्रोसेस में। वाटर जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिजर्वोरीज ऑफ डैम्स और कई सारे दूसरे यूजेस में इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनिज्म एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग are the major factors of leading to shortage in supply of fresh water, either due to dying up of water sources or water pollution। मतलब कि
ये है कि कई सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वाटर की, बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है। ग्रोइंग अप पॉपुलेशन में वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी हो रही है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है वाटर की, और कई सारे लोग मतलब वाटर के शॉर्टेज से मर रहे हैं, डाई हो रहे हैं। और वाटर पोल्यूशन, ये सब जो है वो सोर्सेज है वाटर पोल्यूशन का। अब जो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है वो हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। तो पार्ट 2 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।